स्वामी निखिलानंद जी चैनल में आपका स्वागत है। मैक्सिमम देखा गया है कि माता पिता अपनी पुत्री की शादी के लिए बहुत प्रयास करते हैं और शहर टू शहर जाते भी हैं लड़की के लिए लड़का देखने। पहले लड़का देखने जाते हैं, फिर लड़का देखने के बाद फिर वहाँ से टिपना लाते हैं, फिर विधि मिलाते हैं, फिर पंडितों के पास जाते हैं, फिर पंडितों को दिखाते हैं, उनकी दक्षिणा देते हैं। पंडित जी विधि मिलाने के बाद कहते हैं हाँ ठीक है, रिश्ता हो कर लीजिए। माता पिता प्रयास करते हैं, रिश्ता टूट जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिश्ता नहीं हो पाता और उनके अंदर निराशा आ जाती है। बेचारे जब उनके अंदर निराशा आती है तो उनके मन की व्यथा को समझना एक परिवार का व्यक्ति समझ सकता है कि कितना अंदर क्षुब्धता आ जाती है। पंडित गुण मिलाता है, विधि मिलाता है और माता पिता लेकिन इसके बाद भी जब शादी नहीं होती तो माता पिता टूट जाते हैं। फिर बच्चे को ही कोसने लगते हैं, पता नहीं किस मुहूर्त में लड़की पैदा हुई, हमारी शादी ही नहीं हो रही। लड़का मिलता है, अच्छा है, तो धन नहीं है हमारे पास कि हम उसको वह कर सकें। कभी ग्रहों में इतना प्रभाव, ग्रहों के प्रकोप होते हैं, मंगली होते हैं बच्चे, शादी नहीं हो रही, माता पिता परेशान हैं, परिवार पूरा परेशान है, सबके अंदर निराशा है। ऐसे में क्या होता है कि पूरा परिवार टूट जाता है। अभी मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ कि मैं मंदिर जाता हूँ, रोज़ माता काली का पाठ करता हूँ। तो वहाँ दो बच्चियाँ आती हैं और पूजा करती हैं। उन्होंने देखा हमको तो उनके अंदर चेहरे में कुछ ऐसा आभास हुआ कि यहाँ इनसे कुछ हमको मेरा भला हो सकता है। वो मेरे पास आई, बोली बाबा जी, स्वामी जी, मेरी शादी नहीं हो रही, आप कुछ कर सकते हैं? हमने बेटा बताओ बात क्या है, पूरी सारी बात बताओ, सारी कहानी बताओ। क्योंकि उनके चेहरे पर इतनी मतलब मासूमियत थी और इतना वो बेचारी अंदर से टूटी हुई लड़की थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो बहुत निराश, मरता क्या ना करता, बस ये हाल है उसका। और वो जो है एकदम निराश, जैसे कि शरीर में प्राण ही ना हो, वो ज़बरदस्ती शरीर चल रहा है। मैंने बेटे बताओ बात क्या है? तो उसने बताया बाबा जी, हमारे 6 साल से माता पिता हमारे रिश्ते के लिए बात कर रहे हैं। रिश्ता होता है, टूट जाता है, होता नहीं है। पिता हमारे कहते हैं कि पता नहीं किस मनुष्य जन्म में इसका जन्म हुआ। तो हमने उससे कहा बेटा ऐसा है कि अभी मेरे पास कुछ है तो नहीं, तुम कल आओ तो हम तुम्हारी कुंडली देखेंगे और बताएंगे, हाथ तभी देखेंगे हमारे। तो बोले पंडित जी हमारे पास क्या इतना कुंडली तो है नहीं, जन्म समय कुछ है नहीं, तो कैसे आप करेंगे? हमने तुम कल आओ, कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए करते हैं, तुम्हारा भला होगा, परेशान हो। उसके चेहरे में एक मुस्कान आई। उसकी मुस्कान से अपना भी मन थोड़ा सा लगा कि चलो हमने इसको उम्मीद दी। लड़की तो कभी कभी क्या होता है, माता पिताओं को ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए बच्चों के सब के प्रति, क्योंकि वो बेचारे क्या कर सकते हैं। उनके ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं, वो किसी जन्म के उनके पाप हैं, क्या दोष हैं, वो सामने आ जाते हैं और विवाह में बाधा बन जाते हैं और विवाह होने नहीं देते।
पंडित के पास जाओ तो वो विधि विधान, पूजा पाठ, क्रिया कर्म ये सब बताते हैं, तो वो भी करते करते बेचारे थक जाते हैं। तो इस आखिरी में कोई रास्ता ही नहीं मिलता शादी होने का। ऐसे में बच्चों के सामने इसे बोलना नहीं चाहिए। तो वो दूसरे तीसरे दिन लड़की हमारे पास आई बड़ी उम्मीद से। हमने उसकी प्रश्न कुंडली बनाई, देखा हमने उससे कहा बेटा तुम्हारे भाग में तो बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हारा तो विवाह तब तक हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हो रहा है, ये बात अलग है। तो बोले पंडित जी मैं क्या करूं, हमारे लिए कुछ भाई बस इतना कर दीजिए, कृपा कर दीजिए हमारे ऊपर कि हमारी शादी हो जाए और पति प्यार करने वाला मिले। तो मैंने कहा बेटा तुम साधना करोगी? तो बोले पंडित जी आप बताइए क्या साधना हम करें। हमने मंत्र जाप तुझे करना पड़ेगा। तो बोले पंडित जी करेंगे, आप बताइए। तो मैंने उसको एक मंत्र दिया, कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी महायोगिनीधीश्वरी योग वरम देहि पति में कुरुते नमः। योग वरम में देहि, योग वरम में देहि पति में कुरुते नमः। बेटा हमने कहा ये मंत्र है और 11 दिन तुमको करना है। 11 दिन और 11 माला करनी है। किसी भी रविवार से इस मंत्र का साधना आपको उठानी है। माता का दुर्गा की फ़ोटो सामने रख लेना, पंचमकार से पूजन कर देना, धूप चढ़ा देना, रोड़ी लगा देना, चावल लगा देना, पुष्प चढ़ा देना, माला पहना देना, दीपक जला देना, धूप जला देना, फल फ्रूट चढ़ा देना और नित्य आपको 11 माला करनी है। 11 माला आपको करनी है हर हालत में, चाहे जैसे भी आपको करनी है। मैंने जब किसी उसको बताया मैंने, और मैंने देख तू करेगी तो तेरा भला होगा। उसके चेहरे में एक प्रफुल्लता और बॉडी में ऐसा लगा जैसे कि करंट आ गया हो, ऊर्जा उसके शरीर में आ गई हो। उसके अंदर निराशा भाव ख़त्म महसूस हो रहा था कि निराशा भाव ख़त्म हो गए। उसको ऐसा उम्मीद लगी कि हाँ स्वामी जी से कुछ भला हो जाए। कुछ दिन बाद उसने मेरे ख्याल से पूरा अनुष्ठान ही नहीं उसने किया हो पाया और उसका रिश्ता आया और उसका रिश्ता पक्का हो गया। तो वो बोली स्वामी जी क्या मैं साधना पूरी करूं या बंद छोड़ दूं 11 दिन? अरे हमने कहा ऐसा ना करना, अगर तूने इसको बंद कर दिया तो फिर टूट जाएगा रिश्ता। तो मुझसे मत कहना मैं क्या हो पंडित जी क्या हो गया ये। तो वो बेचारी बड़े प्रसन्नता से आई, उसने मेरे पैर छुए और बड़े गिड़गिड़ाते बोली कि आपने मेरा भला कर दिया। मैंने बेटा साधु सन्यासी होते ही हैं दूसरों का भला करने के लिए। वो अपने दूसरों को खुश भला हो जाता है तो वो खुशी महसूस करते हैं। तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद है। और वो चली गई। कहने वाला हमारा आप भी कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को करा सकते हैं। ग्रहों के चक्कर में मत पड़िए। राहु बहुत सी कुंडली मेरे पास आई हैं, तो राहु के कारण विवाह योग निकल गए। केवल राहु ही नहीं, बहुत से ग्रह जो दूषित होते हैं कुंडली के अंदर वो भी कहते हैं अपना प्रभाव दिखाते हैं और जिसके कारण शादी नहीं होती। आप अपने बच्चों को करा सकते हैं, आप बच्चों को कराइए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये मेरा अपना अनुभव किया वो मंत्र है। मैंने एक नहीं हज़ारों लोगों को, हज़ारों बच्चियों को मैंने दिया है और उन्होंने साधनाएं की हैं।
शादी हुई है वो कभी चलते फिरते रास्ते मिल भी जाती हैं तो बेचारी बड़े सत्कार और सम्मान के साथ मिलती हैं और कहती हैं पंडित जी आपने मेरा भला कर दिया, मेरी शादी नहीं हो रही थी। तो ऐसा भी होता है। हमारी हमारी खुद चाचा जी की एक लड़की थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, मैंने उसको मंत्र दिया और उसको देखिए आप वो जय वार माला करती तय वार उसे उल्टी होती, जय वार माला करती तय वार उल्टी होती। 11 दिन उसने कैसे किया, हर रोज़ उसे उल्टी या कोई ना कोई परेशानी होती, इतने पाप थे उसके। और उसकी शादी हुई, कलकत्ते में शादी हुई, आज वो कहते हैं खुशहाल है। अब ये अलग बात है कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं समय पर। कोई भी अच्छी इसको कर सकता है और इसको करने में कोई बुराई नहीं है। ग्रहों के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुंडली दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ दुर्गा बड़ी दयालु है और उसको माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप में आपको पूजा करनी है। उसको मुझे तो अभी तक ऐसा किसी ने नहीं आके कहा कि स्वामी जी शादी नहीं हुई, साधना करी हमने। माता ने उसके 11 दिन भी पूरे नहीं होने दिए। बहुत से ऐसे केस हैं 11 दिन में नहीं पूरे होते हैं और शादी हो जाती है। तो ये मंत्र बड़ा उपयोगी है और बड़ा ही परोपकारी मंत्र है। माता की पूरी कृपा मिलती है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पूजा करने के बाद आरती करें, आरती करने के बाद जयकारा लगाएं। पहले क्षमा मांगे माता से, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। इसके बाद जयकारा लगाएं। जयकारे में बोलें माँ कात्यायनी की जय, गुरु हों आपके तो गुरु जी की जय, माँ कात्यायनी की जय, गणेश जी की जय, आदिशक्ति की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। ये जयकारा आपको लगाना है। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। पहले इसी बीच में आता था विश्व का कल्याण। विश्व कल्याण नहीं बोलना है आपको। विश्व कल्याण की जगह पर आपको ये बोलना है सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। ये आपको बोलना है। देखिए आपके बच्चे की शादी होती कि नहीं होती, निश्चित होगी। मेरा ये मैंने अपने बहनों को दिया है, मैं दूसरों को क्या कहूँ। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करिए, बेल आइकन बजा दीजिए, शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपके शेयर से किसी का भला हो जाए। क्योंकि जो भी बच्चा इसको अनुष्ठान करेगा तो उसका निश्चित ही भला होना है। हमारा आप चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ आकर के भी सलाह ले सकते हैं। आप चाहें तो फ़ोन से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए 101 रुपये हमारी फ़ीस है। आप जब भी चाहें फ़ोन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा 831 824 0999। इस मोबाइल नंबर से भी हमारे अकाउंट में आप पैसे डाल सकते हैं। सलाह लेने का समय है हमारा 1 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हैं। आप देखिएगा, फ़ायदा होगा, निश्चित होगा। और आप स्वामी निखिलानंद जी चैनल को सर्च करेंगे
तो हमारे वीडियो देखिएगा। सनातन धर्मियों का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप पुंज, ये 4 वीडियो ज़रूर देखिए। बाकायदा जो भी बच्चा इस साधना को करेगा निश्चित उसको फ़ायदा मिलेगा ही और मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं।